श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मनुष्य के कर्मों का साक्षी कौन है? ध्यान दीजिएगा। इस मृत्यु लोक में प्राणी अकेले ही तो पैदा होता है और अकेले ही मरता है, कोई साथ नहीं जाता। प्राणी का जो धन वैभव होता है वो घर में ही छूट जाता है। जो उस मरे हुए व्यक्ति हैं उसका मित्र हैं, स्वजन हैं, शमशान तक ही जाते हैं, संसार में सब छूट जाते हैं। शरीर को अग्नि ले लेती है, वहीं पाप पुण्य ही उस जीव के साथ जाते हैं। अकेले ही वह पाप पुण्य का भोग करता है, परंतु धर्म ही उसका अनुसरण करता है। शरीर और गुण पुण्य कर्म, इन दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि शरीर तो थोड़े ही दिनों तक रहता है, किंतु गुण जो होते हैं वो प्रलय काल तक बने रहते हैं। आध्यात्मिक गुण, जिसके गुण और धर्म जीवित हैं वह वास्तव में जी रहा है। वेदों में जिन कर्मों का विधान है वे धर्म पुण्य हैं, और जिसके विपरीत कर्म हैं वो अधर्म अर्थात पाप हैं। अर्थात वेदों के अनुसार जो शास्त्र सम्मत कार्य करते हैं वो धर्म कहा जाता है, पुण्य कहा जाता है, और जो निषेध है, अधर्म है, वो पाप है। मनुष्य एक दिन या एक क्षण में ऐसे पाप पुण्य कर सकता है कि उसके उसके भोग सहस्त्रों वर्षों में भी पूर्ण न हो। मनुष्य के कर्म के 14 साक्षी कहे गए हैं। ये 14 साक्षी कौन कौन है? जो भी वो कर्म कर रहा है कोई ना कोई देख रहा है, इसका कोई ना कोई साक्षी जरूर होगा। अब ये 14 साक्षी आप देख लीजिए, उस कर्म को, आपके कर्म को ये जरूर देख रहे होंगे। जैसे सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये सब मनुष्य के कर्मों के साक्षी हैं। आप कहते हो ना कि ये कर्म मैं चुपके से कर लूं, कोई देख ना पावे, तो ये 14 साक्षी हैं जो भी वर्णन किया है। तो आप कभी भी पाप मत करिए। ये साक्षी आपकी जब कोर्ट लगेगी ऊपर तो ये गवाही देंगे और आप बच नहीं सकते हो। सूर्य रात्रि में नहीं रहता और चंद्रमा दिन में नहीं रहता। जलती हुई अग्नि भी हर समय नहीं रहती, किंतु रात, दिन और संध्या में से कोई एक तो हर समय रहता ही है। दिशाएं, आकाश, वायु, पृथ्वी, जल सदैव ही रहते हैं। मनुष्य इन्हें छोड़कर कहीं भाग नहीं सकता, इनसे छुप नहीं सकता। जो मनुष्य है उनकी इंद्रियां, काल और धर्म भी सदैव उसके साथ रहते हैं। कोई भी कर्म किसी न किसी इंद्रिय द्वारा किसी न किसी समय काल में होगा। उस कर्म का प्रभाव मनुष्य के ग्रह, नक्षत्रों और पंच महाभूतों पर पड़ता है। जब मनुष्य कोई गलत कार्य करता है तो धर्मदेव उस गलत कर्म की सूचना देते हैं और उसका दंड मनुष्य को अवश्य मिलता है। हमारे कर्मों से ही हमें देह प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जो मनुष्य देह है उसमें एक सीमा तक ही सुख और दुख भोगने की क्षमता है। जो पाप या पुण्य पृथ्वी पर किसी मनुष्य देह के द्वारा भोगने पर संभव नहीं, उसका फल जीव स्वर्ग और नरक में भोगता है। पाप या पुण्य जब इतने रह जाते हैं कि उनका भोग पृथ्वी पर संभव हो, तब वह जीव पृथ्वी पर किसी देह में जन्म ले लेता है। कर्मों के अवशेष भाग को भोगने के लिए मनुष्य मृत्यु लोक में स्थावर या जंगम अर्थात वृक्ष, गुल्म, झाड़ी, पत्ता, बेल, पर्वत, तृण आदि योनि को प्राप्त करता है। ये सब दुखों के भोग की योनियां हैं, इसमें दुख होते हैं। वृक्ष योनि देखो आप, पेड़ पौधों को में दीर्घ काल तक सर्दी, गर्मी, बरसात को सहना, काटे जाने की पीड़ा सहना, जलाए जाने की पीड़ा को सहना, ये सब दुख भोगना पड़ता है वृक्ष योनि में। यदि जीव कीट योनि में चला जाता है तो अपने ही बलवान प्राणियों द्वारा पीड़ा सहता है। अपने बलवान प्राणी उसे कष्ट देते हैं, मार भी डालते हैं, खा जाते हैं। वहीं शीत
वायु, भूख क्लेश सहते हुए मल मूत्र में विचरण करना आदि दारुण दुख उठाता भी है। इसी तरह पशु योनि आने पर अपने से बलवान पशु द्वारा दी गई पीड़ा भी कष्ट इसे होता ही है। पक्षी योनि आने पर कभी वायु पीकर रहना तो कभी अपवित्र वस्तुओं को खाने का कष्ट उठाना। यदि भार ढोने वाले पशुओं की योनि में जीव जाता है तो रस्सी से बांधा जाता है, डंडों से पीटा जाता है, हल जुताई होती है, बहुत दुख कष्ट होता है। कितनी योनियों में कितना कष्ट होता है, आप देखिए ना, खुद ही देख रहे हो। विभिन्न प्रकार की पाप योनियों के बारे में जरा सुन लो फिर। इस संसार चक्र में मनुष्य घड़ी के पेंडुलम की भांति विभिन्न पाप योनियों में जन्म लेता है और मर जाता है। माता पिता को कष्ट पहुंचाने वाले को कछुए की योनि में जाना पड़ता है, जो माता पिता को कष्ट पहुंचाते हैं। मित्र का अपमान करने वाला गधे की योनि में जन्म लेता है। छल कपट कर जीवन यापन करने वाला बंदर की योनि में जाता है। अपनी पास रखी किसी धरोहर को हड़पने वाला मनुष्य कीड़े की योनि में जन्म लेता है। विश्वासघात करने से मनुष्य को मछली की योनि मिलती है। विवाह, यज्ञ आदि शुभ कार्यों में विघ्न डालने वाले को कृमि योनि मिलती है। देवता, पितर व ब्राह्मणों को भोजन न कराकर स्वयं खा लेता है, वह कौवे की योनि में जाता है। वहीं मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है। मनुष्य योनि बहुत दुर्लभ है क्योंकि भगवत प्राप्ति मनुष्य योनि से ही होती है। मनुष्य योनि प्राप्त करके भी यदि दरिद्र, रोगी, काना, अपाहिज जीवन मिले तो बहुत अपमान कष्ट भोगना पड़ता है। इसलिए दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर संसार बंधन से मुक्त होने के लिए प्राणी को भगवान श्री कृष्ण की सेवा आराधना, उनकी चरणों की सेवा, उनके नाम का जाप करना चाहिए, क्योंकि वे ही कर्म फल के दाता और संसार बंधन से छुड़ाने वाले मोक्षदाता हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो जो स्वरूप हैं उनकी भक्ति करने से मनुष्य संसार सागर आसानी से पार करके परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने बताया संसार सागर से प्राप्त करने का सरल उपाय। ध्यान से सुन लो भैया। भगवान श्री कृष्ण ने संसार सागर से पार होने का उपाय भगवान रुद्र को बताते हुए कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम स्रोत से मेरी नित्य स्तुति करने से मनुष्य भव सागर को सहज ही पार कर लेता है। जिसका मन भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में अनुरक्त है उसका अहोभाग्य है, अहोभाग्य है, क्योंकि योनियों के लिए भी दुर्लभ मुक्ति उस भक्तों के हाथ में ही रहती है। नारद पुराण में इसका वर्णन किया गया है। भक्तों की गति के बारे में सुन लीजिए। भक्त अपने आराध्य देव के लोक में जाते हैं। जिसका भजन कर रहा है भक्त, मान लीजिए श्री कृष्ण का हम भजन कर रहे हैं तो भगवान के घर जाएंगे। भगवान के लोक में कुछ भी बनकर रहना सालोक्य मुक्ति है। भगवान के समान ऐश्वर्य प्राप्त करना शास्त्रीय मुक्ति है। भगवान के समान रूप प्राप्त करके वहाँ रहना सारूप्य मुक्ति है। भगवान के आभूषण आदि बनकर रहना सामीप्य मुक्ति है। भगवान के शिव विग्रह में मिल जाना सायुज्य मुक्ति है। जिस जीव को भगवान का धाम प्राप्त होता है वह भगवान की इच्छा से उनके साथ या अलग से संसार में दिव्य जन्म ले सकता है। वह कर्म बंधन में नहीं बनता। संसार में भगवत कार्य समाप्त करके वह पुनः भगवान धाम चला जाता है। वहीं अब भक्तों की गति बता दी। मुक्त पुरुषों की गति भी सुन लो भैया। मनुष्य बिना कर्म किए रह नहीं सकता। कर्म करेगा तो पाप पुण्य दोनों होंगे। लेकिन जो मनुष्य सब में भगवत दृष्टि रखकर भगवान की सेवा के लिए, उनकी आज्ञा पालन के लिए और भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करता है तो उसके कर्म भी अकर्म बन जाते हैं और कर्म बंधन नहीं बांधते हैं। वह संसार में रहते हुए भी नित्य मुक्त है। तत्वज्ञानी पुरुष संसार के आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। उनके प्राण निकलकर कहीं भी जाते नहीं बल्कि परमात्मा में लीन हो जाते हैं। सती स्त्रियां, युद्ध में मारे गए वीर और उत्तरायण के शुक्ल मार्ग से जाने वाले योगी मुक्त हो जाते हैं। गीता में शुक्ल और कृष्ण मार्ग कहकर दो गतियों का वर्णन है। जिसमें वासना शेष है वे धुएं
रात्रि कृष्ण पक्ष दक्षिणायन के देवताओं द्वारा लिए जाते हैं। ऊर्ध्व लोक में अपने पुण्य भोग कर वे फिर पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। वहीं दूसरी, जिसमें वासना कोई शेष नहीं है, वे अग्नि दिन शुक्ल पक्ष उत्तरायण के देवताओं के द्वारा ले जाए जाते हैं, फिर लौटकर पृथ्वी पर जन्म नहीं लेते हैं। वहीं पितृलोक के बारे में भी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लीजिए। इस प्रकार का प्रतीक्षा लोक है पितृलोक, एक प्रकार का यह प्रतीक्षा लोक है। कैसे? एक जीव को पृथ्वी पर जिस माता पिता से जन्म लेना है, जिस भाई बहन व पत्नी को पाना है, जिस लोगों के द्वारा उसे सुख दुख मिलना है, वे सब लोग अलग अलग कर्म करके स्वर्ग या नरक में हैं। जब तक वे सब भी इस जीव के अनुकूल योनि में जन्म लेने की स्थिति में न आ जाएं, इस जीव को प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पितृलोक इसलिए एक प्रकार का प्रतीक्षा लोक कहा जाता है। वहीं प्रेत लोक के बारे में भी थोड़ी जानकारी आप सुन लो। यह नियम है कि मनुष्य की अंतिम इच्छा या भावना के अनुसार ही उसे गति प्राप्त होती है। यदि आप जीवन के अंत समय में भगवत स्मरण करते हुए, भगवान का चिंतन करते हुए शरीर को त्यागोगे, छोड़ दोगे शरीर को, तो आप भगवान धाम को जाओगे। जब मनुष्य किसी प्रबल राग द्वेष लोभ या मोह के आकर्षण में फंसकर देह को छोड़ता है, तो उस राग द्वेष के बंधन में बंधकर आसपास ही भटकता रहता है। वह मृत पुरुष वायवीय देह पाकर बड़ी यातना भरी योनि प्राप्त करता है। इसीलिए कहा जाता है अंतमति सो गति। तो वह कौन सा देह प्राप्त किया है? मृत पुरुष वायवीय देह, जिसे प्रेत कहते हैं, बहुत बड़ी यातना भरी योनि होती है। इसलिए अपने जीवन का अंत बनाने के लिए निरंतर भगवान की शरणागति को प्राप्त होइए, अर्थात हृदय से स्वीकार करिए कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, और निरंतर भगवान के नाम का सहारा लीजिए। नाम को लगातार चलाइए। नाम हृदय में चलना चाहिए, मुख से चलना चाहिए। नाम का भजन कीर्तन भी होना चाहिए। तो नाम के बल से आप भगवान के धाम को जाएंगे। अंत काल में भगवान की कृपा से भगवान का स्मरण जरूर होगा, भगवान की कृपा जरूर होगी।